नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में। प्रश्नावली 8.3 को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको आपको याद करना चाहिए। जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना और उनको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लिख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा के। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, कितनी दी हुई है 45, यानी साइन 90 माइनस 45 का मान कोस 45 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे साइन 90 माइनस 18 दिया हुआ है, साइन 90 माइनस 20 दिया हुआ है, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ भी दी हुई हो तो किस में चेंज हो जाएगी, वो कोस में लिख सकते हो आप लोग। इसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन का मान किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस में, और कोस का मान किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन में। बस आपको दो बात ध्यान रखनी है, साइन को कन्वर्ट कर सकते हो कोस में और कोस को कन्वर्ट कर सकते हो साइन में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट के, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। साइन कोस के समान ही इसमें होगा, टेन का मान किस में चेंज हो रहा है, कोट में, और कोट का मान किस में चेंज हो रहा है, टेन में। सपोज करो टेन यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे सब कुछ भी हो, जैसे आपने मान लिया 23 डिग्री, यानी कोट 90 माइनस अगर 23 दे रखा है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, टेन 23 लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। इसके बाद हो जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ये बराबर होगा सेकेंड थीटा के, और सेकेंड 90 माइनस थीटा ये बराबर होगा कोसेक थीटा के। आपको बेसिकली ये 6 फॉर्मूले ही आपको ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखना। देखो बेटा, आपके पास एग्जाम में ऐसा दिया हुआ हो सकता है, आपको चेंज किस प्रकार से करना है यहाँ ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके साइन 32 दिया हुआ है, आपको इसको चेंज करना है किसमें, कोस में। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोस के, और साइन थीटा का मान 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यानी कि देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 32, यानी कि आपको थीटा का मान 32 दे रखा है। अब आप अगर कोस में चेंज कर रहे हो तो आप इसको कितना कर दो, 90 माइनस 32, यानी कि आप कर सकते हो कोस 90 माइनस 32। अब 90 में से 32 जाएगा तो यहाँ पे जाएगा कोस 62, यानी कि साइन 32 का मान कोस में कितना आएगा, कोस 62 आएगा। इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से कन्वर्ट करना है। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन केवल कोस में चेंज होगा और कोस केवल साइन में चेंज होगा। और ध्यान रखना बेटा कि एंगल होते हैं वो हमेशा पूरक कोण होते हैं। एंगल पूरक कोण होने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो अभी हमने देखा था, अभी अपने पास आया था साइन 32 और कोस में चेंज किया, अपने पास कितना आया 62। ठीक है, सॉरी 60 आएगा, ये 8 आएगा, 58 आएगा ये। ठीक है, अब देखो, अब आपको इसको दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो एक बार, इसको सही कर देते हैं। अब आप इनको जोड़ो, 8 और 10, 2 10 की जोड़ा से कितना बचा, 1, 5 3 8 1 9, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना आया, 90। तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी ये फॉर्मूलेज हैं बेटा, ये केवल पूरक कोण पर लागू होते हैं। यानी कि आप जब साइन को कोस में कन्वर्ट करो, दोनों का योग 90 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बस आपको इन्हीं बेसिक चीजों का ध्यान रखना है और प्रश्नावली 8.3 को सोल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 अपॉन में है कोस 72। देखो बेटा, देखो एक बार आपको आप 18 और 72 का योग करके देखो, यहाँ पे मैंने 18 और यहाँ पे जोड़ा 72 को, तो कितना है मेरे पास में 90 डिग्री। और मैंने बताया बेटा को साइन किस में चेंज होगा, कोस में, यानी कोस किस में चेंज होगा, साइन में। साइन के साथ हमेशा कोस आएगा और कोस के साथ हमेशा साइन आएगा, और दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री, क्योंकि
हमने जो भी जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो केवल पूरक कोण पर ही लागू होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? तो अब बताओ साइन को किस में चेंज कर सकते हैं? कोस में। और कोस को किस में चेंज कर सकते हैं? साइन में चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो साइन 18 को कोस में चेंज कर लो, आप चाहो तो कोस को साइन में चेंज कर लो। एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि साइन अगर आपके पास में दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिखना कोस थीटा के बराबर। और अगर कोस 90 माइनस थीटा हो, सॉरी यहां पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो, यानी कि अगर आपके पास साइन थीटा दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा। बस शर्त आपको थीटा का वैल्यू पता होनी चाहिए। जिसे बताओ साइन थीटा का मान ऊपर कितना दिया हुआ है? साइन 18, यानी कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है ऊपर ऊपर साइड में? 18, यानी कि आपको थीटा का मान दिया हुआ है 18, तो आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस 18। तो आप लिखना, आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, कोस 90 माइनस 18 और अपॉन में आ जाएगा कोस 72। अब बताओ 90 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 72, यानी कि ऊपर भी कोस 72 आ जाएगा और नीचे भी कोस 72। कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, तो कितना बचेगा? 1। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 1। आप चाहो तो इसको नीचे वाला मान चेंज करके भी कर सकते हो। नीचे वाला मान चेंज करके किस प्रकार से कर सकते हो? ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और अब देखो, मैं साइन 18 को चेंज नहीं करूंगा, कोस 72 को चेंज करूंगा। और मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस थीटा को मैं लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 18। तो ऐसे कैसे आएगा? अब देखो, कोस को चेंज करना है और किस में चेंज होगा? साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72। अब बताओ ऊपर कितना आएगा? साइन 18 डिग्री और नीचे कितना आएगा? साइन 18 डिग्री। साइन 18 से साइन 18 कैंसल, कितना आया? 1। तो यानी कि आप चाहे साइन का मान चेंज करो, आप चाहो कोस का मान चेंज करो, आपका आंसर कितना आएगा? 1। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है tan 26 अपॉन में है cot 64। आपको बेसिकली आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं बचा। कौन कौन सा? tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा कोट के, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर होगा टेन थीटा के। यानी कि अगर आपके पास टेन थीटा दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कोट 90 माइनस 26, और आप इसको लिख सकते हो नीचे कोट 64। अब बताओ, कोट 90 में से 26 आएगा, कितना बचेगा? 90 में से 26 आएगा तो बचेगा 64, अपॉन में आ जाएगा कोट 64। और देखो यहाँ 64 से 64 कैंसल, तो यानी कि इसका आंसर भी कितना आएगा? 1। इसी प्रकार से अगर आप कोट को चेंज करोगे तो 10 भी चेंज हो जाएगा और 10 से 10 कैंसल, यानी कि आंसर तो 1 ही आएगा। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कोस 48 माइनस साइन 42। अब देखो, जो साइन का मान किस में चेंज होता है? कोस में। और कोस किस में चेंज होता है? साइन में। अब देखो, अब 48 में आप 42 ऐड करके देखो। मैंने क्या किया? 48 में 42 ऐड किया, कितना आया? 90, यानी कि आंसर तो कितना आ रहा है? 90, यानी कि दोनों कैसे कोण हो? ये पूरक कोण। तो आपको वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो बताओ, कोस थीटा है तो कोस थीटा को किस प्रकार से लिखते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। अब बताओ, कोस 48 है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी देर की है? 48। तो इसकी जगह कितना कर दूंगा? 90 माइनस 48, और क्या लिख दूंगा आगे? साइन, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 48, और ये आ जाएगा माइनस का साइन 42। अब आगे बताओ, साइन 90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90 में से 48 माइनस करेंगे तो आ जाएगा साइन 42।
यानी कि यहाँ हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42। और देखो साइन थीटा में साइन थीटा माइनस आएगा, साइन 42 में साइन 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0। आपको इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। साइन को किस में चेंज कर देना, कोस में, कोस को चेंज कर देना है आपको साइन में। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कोसेक 31 माइनस है सेक 59। यानी कि आप चाहो तो कोसेक को किस में चेंज कर लो, सेक में। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं कोसेक के। आपको बताया हुआ है कि कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, और यदि सेक 90 में से माइनस में दिया हुआ है तो ये चेंज होगा कोसेक थीटा में। देखो यहाँ पे कोसेक 31 है, यानी किसका मान दिया हुआ है, कोसेक थीटा का, और ये सेक 59 है यहाँ पे, यानी आपको दिया हुआ सेक थीटा का। देखो पहले आप चाहो तो कोसेक इसको चेंज कर लो 31 को, आप चाहो तो सेक 59 को चेंज कर लो। जैसे मैं आपको सेक 59 का चेंज करके बताता हूँ। बताओ सेक थीटा को किस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि सेक अगर 59 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस 59। कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ कोसेक 31 माइनस, इसको लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 59। और कोसेक 31 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक, और 90 में से 59 जाएगा तो 31, और कोसेक 31 में से कोसेक 31 माइनस जाएगा तो 0। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आया 0। आई होप आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करना, इस वीडियो को दोबारा शुरू से देखना, आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिखाइए कि 10 48, पहला क्वेश्चन है 10 48 मल्टीप्लाई में 10 23, फिर मल्टीप्लाई में 10 42, फिर मल्टीप्लाई में 10 67। ध्यान रखना बच्चों कि सब मल्टीप्लाई में, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा ना इनके सबके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। यानी कि आपको ये ध्यान रखना 10 48 मल्टीप्लाई 10 23 मल्टीप्लाई 10 42 मल्टीप्लाई 10 67 का मान 1 आता है। आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है आपको इन चीजों को। क्लियर है, इसको मिटा दें यहाँ पे। ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ है कि इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो आपको गुणा का चिन्ह मानना है। जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई का ही चिन्ह लगाना है। क्लियर है, अब देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब बताओ मैं 48 के साथ ऐसा कौन सा एंगल लूंगा कि उसके साथ 90 डिग्री आ जाए, तो 42 लूंगा, क्योंकि 48 और 42 योग कितना होगा 90। यानी कि 10 48 48 और 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है। यानी कि इसको और इसको पास में ले सकता हूं, और जो 10 23 है और 10 67 है इसको मैं पास में ले लूंगा, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो लिख लेते हैं 10 48 और पास में लिख लिया मैंने 10 42। अगर आप दूर दूर करोगे तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10 23 और लास्ट में है 10 67 का मान कितना आना चाहिए 1। क्लियर है, सबसे पहले ले रहे हैं LHS वाला पार्ट। LHS यानी आपको केवल पहले ओनली 10 48 10 42 10 23 और 10 67 वाला पार्ट सॉल्व करवाऊंगा, और RHS का मान तो 1 लाना है अपने को। क्लियर है, आगे देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब बताओ सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। आपको भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब टेन थीटा दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ बच्चों, टेन थीटा दिया हुआ हो, तो टेन थीटा को किस प्रकार से चेंज करोगे, कोट 90 माइनस थीटा। और अगर आपके पास में कोट थीटा दिया हुआ हो तो आपको चेंज करना है टेन 90 माइनस थीटा के। अब बताओ यहाँ पे टेन थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 48, तो आप इसको लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि मैं टेन 48 के जगह लिखूंगा कोट 90 माइनस 48। तो लिखो कोट 90 माइनस, तो टेन 48 को लिखेंगे कोट 90 माइनस 48, और 10 42 तो ऐसे का ऐसा ही लिखना है। इसके आगे देखो 10 23 और 10 67 दोनों में से आपको एक चेंज करना है,
जैसे अब मैं 10 23 को चेंज कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा इसको लिखेंगे कोट 90 माइनस 23 और आगे लिखेंगे 10 67। आगे देखो 90 में से 48 माइनस जाएगा कितना बचेगा कोट 42, यानी कि ये हो गया कोट 42। और ऐसे कैसे आपको लिखना है 10 42। अब देखो कोट 90 में से 23 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कोट 67 और यहाँ पे कितना है 10 67। अब देखो इसको, अब आपको क्या करना है कि आपको मैंने बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि कोट का उल्टा 10 होता है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा के। समझ में आया क्या बोला मैंने? यानी कोट थीटा का मान 1/10 थीटा के रिवर्स होता है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि 10 का मान कोट के उल्टा होता है, यानी कोट 10 का और 10 कोट का उल्टा होता है। यानी कि कोट 42 है, अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको लिख सकता हूं 1/10 42। कैसे लिख सकते हैं? देखो मैं इसको लिख सकता हूं, कोट 42 को चेंज कर रहा हूं तो इसको लिखेंगे 1/10 42 और ये आ जाएगा ऐसे के ऐसे 10 42। इसी प्रकार से कोट 67 है, इसको लिख देंगे 1/10 67 और ये ऐसे कैसे आ जाएगा 10 67। अब देखो इस 10 42 से ये 10 42 कैंसिल और 10 67 से 10 67 कैंसिल। देखो यहाँ ऊपर एक था, मैंने बोला सबके बीच में कौन सा चिन्ह है गुणा का, यानी कि एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1, यानी कि LHS का मान कितना आया 1 और RHS का मान भी कितना है अपने पास में 1, यानी कि आप लिख सकते हो कि LHS बराबर आया है RHS के। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो इति सिद्धम या इसको लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ये रहा, इसी का दूसरा क्वेश्चन है कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52, इसका मान कितना आना चाहिए 0। इस क्वेश्चन को भी हम पहले वाले क्वेश्चन के समान ही सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो देखो यहाँ पे कोस 38 है और यहाँ पे कितना है कोस 52 और यहाँ पे साइन 38 है और यहाँ कितना है साइन 52। अब 38 पे 52 को जोड़ो कितना आएगा 90, यानी कि आप चाहो तो इन दोनों को चेंज कर लो, आप चाहो तो इन दोनों को चेंज कर लो, आप चाहो तो एक ये वाला पार्ट इसको चेंज कर लो एक इसमें चेंज कर लो, यानी कि आपको अल्टरनेट चेंज करना है। आप चाहो तो दोनों ही चेंज कर लो इसके, तो इसको दोनों को रहने दो। क्लियर है? यानी कि आपको बस इतना सा समझना है कि जिन दो कोणों का योग 90 हो आप उनको चेंज करना है। क्लियर है? तो मैं चेंज कर रहा हूं, देखो किस किस को मैं चेंज कर रहा हूं, कोस 38 और कोस 52 को। मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है? मैंने आपको बताया हुआ है कि कोस थीटा ये बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। ठीक है, और अगर मैं साइन को कन्वर्ट करता तो कैसे लिखता, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। मैं यहाँ पे कोस के दोनों मान चेंज कर रहा हूँ इसलिए मैं केवल कोस वाला ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। तो बताओ कोस 38 है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 38 और कोस 52 है जिसको किस प्रकार से लिखेंगे साइन 90 माइनस 52। समझ में आया? और ऐसे कैसे माइनस का चिन्ह, ये साइन 38 और ये साइन 52, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। अब आगे देखो साइन 90 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, यानी कि अपने पास में आ गया यहाँ पे साइन 52 और यहाँ पे देखो साइन 90 में से 52 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा साइन 38 और माइनस में कितना है साइन 38 और यहाँ कितना है साइन 52, यानी कि इसका मान कितना आया 0, यानी कि जो LHS हमने अभी सोल्व किया है इसका मान कितना आया 0 और LHS का मान 0 है, RHS का मान भी कितना है 0, यानी कि LHS RHS के बराबर आया। आप लिख सकते हो इति सिद्धम, यानी कि आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन
ये रहा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है। नब न्यून कोण का मतलब कितना हुआ, 90 में से कम है, 90 से कम है, तो a का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मैंने आपको tan a का फॉर्मूला बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के, बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2a, यानी कि अगर मैं थीटा की जगह 2a करूंगा तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना जाएगा, 2a। फॉर्मूले में जमाओ इसको। मैंने लिखा tan 2a को लिख रहा हूं कोट 90 माइनस 2a बराबर में है कोट a माइनस 18। इस कोट से ये कोट कैंसल, तो आ जाएगा 90 माइनस 2a बराबर में है a माइनस 18। देखो ये 2a है, मैंने इस 2a का पक्षांतर कर दिया इस a के पास में, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 2a प्लस a, ये तो हो गए 3a। और देखो ये 18 ये 90 के पास जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 90 प्लस 18। तो 2a गए 3a और 90 प्लस 18 कितना हो गया, 108। तो a का मान निकालने के लिए 108 में किसका भाग देंगे, 3 का। कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, यानी कि a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा बच्चों, आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर है कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर आएगा 90 डिग्री के। यानी कि आपके पास में दिया हुआ है tan a बराबर कोट b के, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के। और यदि आप कोट को चेंज कर रहे हो तो कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा में। मैं यहाँ पे क्या बोल, देखो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने tan को चेंज किया था ना, इस वाले क्वेश्चन में कोट को चेंज करूंगा, लेकिन मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। आपको मैंने फॉर्मूले बार बार इसलिए लिखवाए हैं बच्चों कि आपको फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है। अब देखो, तो ये tan वाला फॉर्मूला तो इसमें कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मैं tan को चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल किसको चेंज कर रहा हूँ, कोट को। आपको दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों में से आप या तो tan a को चेंज कर दो या कोट b को चेंज कर दो। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ किसको, कोट b को। अब कोट b यानी आपको कोट थीटा की जगह कितना लिखना है, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 20 b। तो आपको क्या करना है, तो थीटा की जगह b लिखोगे तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, b, यानी कि कोट b बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस b। लिखो, तो ये हो जाएगा tan a बराबर tan 90 माइनस बी। 10 से 10 कैंसल, तो यह जाएगा a बराबर 90 माइनस बी। इस b का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे a के पास में, और ये b माइनस का है, पक्षांतर होते किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी कि a प्लस बी बराबर आया 90 डिग्री। यानी कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होता है। हम लिख देंगे इति सिद्धम। क्लियर है, यानी कि हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है, सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद करना है। पिछले वाले क्वेश्चन के समान ही बच्चों, बस आपको जो मैंने सबसे पहले जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैंने लिखाया है सेक थीटा के लिए कि सेक थीटा हो तो आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस थीटा, और अगर कोसेक को चेंज कर रहे हो तो आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा। आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, तो इसको रहने देना इस वाले पार्ट को, और आप यदि इस कोसेक a माइनस 20 को चेंज कर रहे हो तो सेक 4a को रहने देना। दोनों में से आपको एक को ही चेंज करना है। जैसे बताओ, मैं यहाँ पे सेक को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सेक थीटा की जगह मैं लिखूंगा कोसेक 90 माइनस थीटा। और बताओ यहाँ सेक थीटा है, तो यहाँ सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4a दे रखी है, तो इधर 90 माइनस थीटा की जगह क्या जाएगा, 90 माइनस 4a, यानी कि मैं इसको लिखूंगा
सेक सॉरी इसको लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a और बराबर में कितना है कोसेक a माइनस 20। क्लियर है। आप चाहो तो इनको इसको बॉक्स में बंद कर लेना ताकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपकी क्या है फॉर्मूलेज है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बताओ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 90 माइनस 4a और ये बच जाएगा a माइनस 20। इस 4a का पक्षांतरण a के पास में कर देंगे, ये 4a हो जाएगा प्लस में और ये 20 को 90 के पास में लेके आएंगे तो 20 किस में हो जाएगा प्लस का, यानी कि हो जाएगा 4a प्लस a बराबर 90 प्लस 20। तो ये हो गया 5a बराबर 90 और 20 110। यानी आपको अगर a का मान निकालना है तो आप a का मान कैसे निकालोगे, 110 में भाग देना है 5 का, तो 5 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी कि a का मान निकल के आया अपने पास में 22 डिग्री। आपको a का ही मान निकालना था तो a का मान कितना गया 22 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 22 आया। कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 8.3 के आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपको मैंने आपको जो सबसे पहले जो फॉर्मूलेज दिखाए हैं आपको अच्छी तरीके से याद करना बच्चों, आपका हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण है, एक कोण ये एबीसी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, और तो हमारे को दिखाइए का मतलब आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान कोस ए बाई 2 के इक्वल होगा, यानी कि आपको एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर लाना है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से, ए बी और सी, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया अपने पास में 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखो अपने को एक तरफ b और c साथ में है और a एक साइड में है, यानी कि आपको a का पक्षांतरण करके आपको इस तरफ लाना है। तो क्या कर देंगे, a का पक्षांतरण कर रहे हैं, यानी कि आप लिख सकते हो कि पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण किसका, केवल a का। क्यों, समझ में आया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a का मान अपने को एक साइड में लाना है और b और c को आपको एक साइड में रखना है। तो b प्लस सी बराबर हो गया 180 माइनस a। क्लियर है। अब देखो इसके भी नीचे 2 है और इसके नीचे कितना है 2, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग दो, दोनों पक्षों का मतलब एलएचएस में और आरएचएस में। एलएचएस में कितना था b प्लस सी, तो b प्लस सी में कितना भाग 2 का भाग। इसी प्रकार से आपको 180 माइनस a में भी आपको भाग देना है किसका, 2 का भाग दिया। अब देखो यहाँ b प्लस सी बाई 2 ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, लेकिन देखो 2 से ये 180 कट जाएगा और कितनी बार कटेगा 90 बार, और यहाँ बच जाएगा a बाई 2। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो इस वाले पक्ष को और इस वाले पक्ष को दोनों को मैं गुणा करूंगा साइन से, यानी कि यहाँ पे लिखूंगा दोनों पक्षों को साइन से गुणा करने पर, और साइन से गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर आ जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। क्लियर है। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। मैंने बताया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा
बराबर होता है कोस थीटा के। बताया हुआ है ना कैसे लिखते हैं। अब इसके क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराए थे, ठीक है। अब देखो, अब बताओ यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है a/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन b+/2 बराबर होगा कोस a/2 के। और अपने को सिद्ध भी यही करना था, साइन b+/2 किसके बराबर है, कोस a/2 के। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ये इस प्रकार से आपके सॉल्व होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर यही है। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। यानी कि आपको साइन 67 और कोस 75 के मान लाने और 0 से 45 के बीच में लाने हैं। कैसे लाओगे, देखो बेटा, आपको देखो साइन का मान किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस का मान किस में चेंज होगा, साइन में। अब बताओ 67 और 75 को जोड़ के देखो, मैंने यहाँ पे 67 और 75 को जोड़ा, कितना आया, ये आया 142, 90 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि 67 तो 75 में कन्वर्ट नहीं होगा, इसका अलग मान आएगा और इसका भी अलग मान आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है। अब कैसे करते हैं वो तो मैं बताऊंगा अभी। ये बात समझ आई मैंने बताई जो। आगे देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आपको लिखना है सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा के, और कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा के। इसको बॉक्स में बंद कर लेगी तो आपके फॉर्मूले हैं, आपको तो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को काम में लेना है। देखो साइन 67 है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी देर की है, 67, तो आप इसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस 67, और बीच में आ जाएगा प्लस का चिन्ह। और यहाँ पे है कोस 75, यानी थीटा की वैल्यू कितनी देर की है, 75, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 75। बताओ 90 में से 67 जाएगा, कितना बचेगा, कोस 23, और यहाँ कितना बचेगा, साइन 15। यानी कि दो यहाँ पे कोस 23 आया और साइन 15, बताओ 0 से 45 के बीच में आया, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। और इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 8.3 कंप्लीट होती है। धन्यवाद।